नमस्कार दोस्तों, द टीचर के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और इस समय हम बात करने वाले हैं दुबई में जो रेनफॉल हुआ है उसकी एक्चुअल वजह की। क्योंकि इससे पहले मैंने YouTube के ऊपर काफी वीडियो देखे हैं जिसमें लोग बकवास करते हुए भी नजर आते हैं कि क्लाउड सीडिंग करवाई गई, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो ऐसा ही होगा। क्या इस समय प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया, या फिर पहले से जो खिलवाड़ हो रहे हैं उसका नतीजा ये रहा कि यहां पर इतनी ज्यादा बारिश हुई? आखिरकार एक्चुअल वजह जानना हमारी जिम्मेदारी है। और द टीचर्स इसीलिए हम यहां पे इस चैनल को क्रिएट करा है कि लोगों तक एकदम 100% सटीक इंफॉर्मेशन पहुंच सके, चाहे वो कोई भी टॉपिक क्यों ना हो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले कि आप हमारी फैमिली से जुड़िए सब्सक्राइब बटन को दबाकर, ताकि हम हर एक मुद्दे को सही से एक्सप्लेन कर सकें और हर एक बंदे तक सही इंफॉर्मेशन भी पहुंच सके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दुबई शहर, जिसे एक परफेक्ट डिजाइन किया गया है, वर्ल्ड की टॉपेस्ट कंट्री में वो शामिल है। दुबई ये शहर सबसे खूबसूरत शहर है। दूसरी बड़ी बात यहां पे ये भी कि एक रेगिस्तानी इलाका है जिसमें वैसे तो कोई बारिश का मौसम होता ही नहीं, लेकिन उसके अंदर भी अगर बात करें तो 10 दिन, एक साल के अंदर 10 दिन हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत बारिश हो जाए। तो इस शहर को वैसे तो डिजाइन पूरी परफेक्ट तरीके से करा गया, लेकिन बारिश के नजरिए से इसे सही नहीं किया गया। और जैसे ही यहां पर बारिश यानी कि रेनफॉल बहुत ज्यादा हुई, इतनी ज्यादा हुई कि घुटनों तक पानी आ गया, फिर इतनी ज्यादा हुई कि जो एयरपोर्ट्स हैं, जो बस स्टैंड्स हैं, जो भी पब्लिकली प्लेस हैं, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने लगे इस चीज से। तो लोगों को लगा कि ये दुबई ने खुद करवाया क्लाउड सीडिंग करवा के। आखिरकार क्लाउड सीडिंग क्या होता है उसके बारे में भी जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लाउड सीडिंग कोई नया फॉर्मूला नहीं है बारिश करवाने का, ये 1940 से चला आ रहा है। इसके अंदर हम सिल्वर आयोडाइड का एक सब्सटेंस लेते हैं और जिसे एयरक्राफ्ट के जरिए बादलों के ऊपर गिराया जाता है। लेकिन बादलों के ऊपर भी जब गिराया जाता है जब बादल कुछ हैवी हो, यानी कि उसके अंदर कुछ पानी की मात्रा हो, जैसे कि 30% 40% पानी की मात्रा हो, तब ऐसा कार्य किया जाता है। जैसे ये सब्सटेंस बादल के ऊपर आता है तो जो हैवी रेन है वो उसका वेट बढ़ जाता है, यानी कि पहले हल्के पानी की बूंदें थी, वहां पर उसकी जो वेट है वो अचानक से बढ़ जाता है और हैवी रेन हो जाती है, जो कि डाउनफॉल कर जाती है और जिससे बारिश हो जाती है। लोगों का मानना था कि इसी केमिकल यहां पे सिस्टम के कारण या फिर मिमिक के कारण ये बारिश हो रही है, परंतु ऐसा नहीं है। भारत के विशेषज्ञों ने इसके ऊपर कहीं ना कहीं शोध किया और इसे गलत ठहरा दिया कि दुबई ने किसी भी प्रकार की क्लाउड सीडिंग नहीं करवाई। वहां पर ये जो वर्षा हो रही है वो नेचुरल है और वो जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही है। दुबई की भारी वर्षा आज तक का सबसे बड़ा ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी हुई वर्षा कह सकते हैं। सिनोप्टिक सिस्टम और ग्लोबल वार्मिंग दो चीजें इसके जिम्मेवार हैं। कहने का मतलब प्रकृति के साथ खिलवाड़ तो हुआ है, लेकिन यह नहीं कि बादल आए और वहां पर हमने क्लाउड सीडिंग करा दी। जबकि उसके पहले के परिणाम को देखिए। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे प्रकृति के ऊपर इंपैक्ट करेगी और वैसा ही आज हमें देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें बचना है तो ज्यादा से ज्यादा हमें उन चीजों को वापस अब्जॉर्ब करना होगा जो कि हम पहले एक नेचुरल या फिर नेचर फ्रेंडली कार्य करते थे। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना लगता है, आगे को नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले